याद किए नारद जी वृंदावन में जो दुखित बैठी थी, हजारों संत महात्मा पधारे, क्यों? कथा हो रही है। नारद जी कथा करा रहे हैं, जैसे ही लोगों ने सुना दौड़ पड़े सब। भगती मैया भी अपने दोनों पुत्रों के साथ जो आसन बिछाया हुआ था उस पर आके बैठ गए। आके बैठ गई। अब धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगी। अरे सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, आनंद की बात है। कुंभ जैसा माहौल हो गया, लगा कि कुंभ लगा है। अब शास्त्रों की बातों में कभी भी शंका नहीं करना चाहिए, और जो बात समझ में नहीं आए उसको तुरंत नोट करना चाहिए। देवता लोग से भी कह रहे हैं और देवी जी लोगों से भी कह रहा, जो कथा नहीं समझ में आए नोट करिए, मेरे पास पहुंचा दीजिए। जब कथा विश्राम लेवे तो यहाँ आके पूछ लीजिए, न तो लिख के यहाँ पहुंचा दीजिए। अब सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ बैठी है, हजारों संत महात्मा बैठे हैं। आज पहला दिन की कथा प्रारंभ भया। भागवत तो साक्षात कृष्ण ही है। जब कलयुग से भगवान जाने लगे अपना शरीर छोड़कर, तो धर्म भगवान के शरण में गया। भगवान बोले मैं जा नहीं रहा हूं, मैं तो भागवत में ही समाहित हो गया। भागवत में ही कन्हैया है, एक एक शब्द भगवान के रोम है, एक एक अक्षर भगवान का श्वास है भागवत। वही भागवत कथा को हमारे सुखदेव जी ने परीक्षित को भी सुनाया था, और वही सनक सनंदन चारों भैया ने सुनाया। नारद जी के साथ देवी भगती मैया का भी दुख दूर हो गया, और दोनों जो बेटा थे ज्ञान वैराग, उनको भी ताजगी आ गया। बुढ़ापा गायब, जवान हो गए, तंदुरुस्त हो गए, और अपने माता जी के साथ प्रसन्न होकर के अब सुखदेव जी जो कथा सुनाए थे वो कल हम आपको सुनाएंगे। सूत जी महाराज ने कहा कि और बताओ ऋषियों क्या सुनना चाहते हो। सौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज सब बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपने कहा कि इन्हें सुना तो ये फल मिला, ये सुने तो इनको यह फल मिला। अच्छे लोग तो अच्छा काम का फल पा ही जाते हैं, पर क्या कभी ऐसा पापी व्यक्ति भी हुआ जिसको भागवत सुनने से मुक्ति मिली हो? ऐसा कोई प्रमाण है, कोई इतिहास है कि गरीब से गरीब, अधम से अधम, पापी से पापी को भी इस कथा से उपकार कल्याण हुआ हो? सूत जी ने कहा अरे ऋषियों क्यों चिंता करते हो, मनुष्य की तो बात छोड़ दो, जो एक बार भागवत कथा सुन लेते हैं उनको मुक्ति मिल जाती है। यहाँ तक कि भूत प्रेत आत्महत्या वाले व्यक्ति भी कथा सुन ले, या उनके नाम से कोई कथा करा ले, उनके समस्त परिवार को मुक्ति मिल जाती है। क्या इसका कोई प्रमाण है? बोले है प्रमाण। अच्छा बताइए बताइए। सूत जी ने कहा कि हे सौनक आदि ऋषियों, एक इतिहास की कथा सुनो। एक बहुत सुंदर नगर था,
उत्तम बहुत श्रेष्ठ नगर था। एक नदी है तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव पंडित जी। बहुत भजनानंदी, बहुत भगवान के कथा में प्रेम रखने वाले थे, सत्संगी थे। उनके पंडित जी का जीवन हमेशा भगवान के भक्ति में लगा रहता था। सब कुछ घर में पूरा परिवार भरा पूरा था। पत्नी का नाम था धुंधली। ध्यान से सुनिएगा, पति का नाम कितना बढ़िया, आत्मदेव। पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली का क्या अर्थ होगा? अंधेरा। और आत्मदेव का अर्थ होगा जो सदैव अपने आत्मा में रमन करे, मन के पीछे न भागे, अपने आत्मा को पा जाए, आत्म तत्व को पा जाए। सीधे सीधे कहा जाए कि अंतःकरण के जो भगवान हैं, जो भीतर के भगवान हैं, उनमें जो रमन करे उसको कहते हैं आत्मदेव। बड़ा प्रेम था, सब कुछ भरा पूरा था। कमी क्या था? घर में बेटा नहीं था। आत्मदेव पंडित जी परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, पंडित जी क्या देखते हैं, घर में तुलसी का पौधा लगाए थे, तुलसी का पौधा सूख गया। ए मैया, नहीं मन भय तो सुनी हो, हल्ला करिएगा तो फिर गड़बड़ होगा। हाँ, शांति से बैठिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वभूतबुत्तम उत्तम यत्र वर्णाः स्वधर्म वर्णेन सत्य सत्कर्म तत्पराः। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, और सुत जी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, तुंगभद्रा नदी के तट पर जो रहते थे आत्मदेव, पत्नी तो इतना नाटक करती थी कि पूछो मत। कहीं से पूजा पाठ करके आते थे पंडित जी, दोनों हाथ जोड़ के लगता था कि उससे बड़ा पतिव्रता धरती पर कोई नहीं। ऐसा नाटक करती थी पूछो मत। और जहां पति घर से बाहर गए, कभी पड़ोसी से झगड़ लेना, कभी सास से झगड़ लेना, किसी न किसी बात पर टेंशन में बना रहना। एक दिन बेचैन रहती थी कि आज टेंशन क्यों नहीं हुआ, आज भी होना चाहिए। घर में बेटा नहीं है, तुलसी का पौधा था वो भी सूख गया। गांव घर में पेड़ लगाए थे, आंगन का पेड़ भी सूख गया। घर में एक बछिया है, गौ माता है, गौ माता का भी पालन पोषण रोज हो रहा है, समय से खाद पानी दिया जा रहा है, पर गौ माता को भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। बहुत परेशान। अब कहा गया है कि जब इतने परेशान हो गए कि घर में बेटा बेटी नहीं है, एक दिन सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, आत्मग्लानि हुआ कि मैं घर के समाज के दबाव में नहीं रह पाऊंगा। घर छोड़ करके पंडित जी जंगल में चले गए। काहे के लिए? आत्महत्या करने। जैसे ही जंगल में गए, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे और सोचे कि अगर बेटा नहीं होगा तो मैं जी करके क्या करूंगा। समाज का ताना बाना, समाज का समस्या हमसे देखा नहीं जाता। दुनिया तो स्वार्थी है, बेटा हो जाए तब भी गाली, नहीं हो तब भी गाली, बन जाए तब वो ताली, नहीं बने तो डबल ताली। समाज तो कैसहू नहीं छोड़ता है।
तो क्या करना चाहिए? पंडित जी ने क्या किया, भगवान का पूजा करे थे, जंगल में थे। एक दिन जब उनसे नहीं रहा गया, बोले कि इसी गंगा जी में डूब के जान दे दूंगा। जान देने जा ही रहे थे, उसी समय एक महात्मा जी बगल में देखे। क्या बात है पंडित जी? बोले हमको बेटा चाहिए, अगर बेटा नहीं होगा तो समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगा, घर में परिवार में इधर उधर बहुत गड़बड़ है। महात्मा जी ने कहा बहुत अच्छा, नहीं बेटा है, खर्चा कम है, चुपचाप भजन करो, भक्ति करो, संसार बढ़ाने से क्या फायदा, अपना कर्म का मालिक बनो। बोले बाबा जी लोगों से जहां दिल का बात बोलो लगते हैं अपना बखान करने। हाँ, यहाँ तीर चुभा है बेटा का, ये अपना बात कर रहे। ए बाबा, हाँ या तो बेटा दो, न तो तुम्हारे सामने जान दे दूंगा। महात्मा जी ने कहा भैया मरना है तो दूसरे जगह जाके मरो, मेरे सामने क्यों मरोगे, हमको भी पाप लग जाएगा। महात्मा जी के पीछे पड़ गए आत्मदेव पंडित जी। महात्मा जी परेशान, भगवान की कृपा हुई, पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी पेड़ से एक फल गिरा। महात्मा जी ने कहा लो यह फल ले जाओ घर में, अपने पत्नी को खिला दे। पंडित जी फल लेकर के जैसे ही आए घर में, धुंधली को बोले बाबा ने एक फल दिया है, इस फल को खा लेना। अब फल खाने के लिए जैसे ही दिया गया है, वो फल को खाई नहीं, क्या कर दी, अपने सहेली को बुलाई और सहेली को बुला करके लगी सलाह करने। क्यों रे सहेली, हम सुनते हैं कि बेटा बेटी पैदा करने में बड़ा कष्ट होता है। सहेली ने कहा हाँ कष्ट तो होता है बहन। अरे बहन तो एक बात बताओ, खाना पीना भी कम हो जाएगा। बोले हाँ कम हो जाएगा। तब कैसे काम चलेगा, रोज 4 थरिया जो खाती हूँ मेरा भोजन कम हो जाएगा, और क्या तकलीफ होगी। बोले कि अगर पेट भारी हो गया, पांव भारी हो गया, तो कहीं घर में आग लग जाए और भागने न पाऊंगी तब जल जाऊंगा ना जी, कौन झंझट ले। ए बहन ये तो समस्या होगी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और कहीं फल खाने से बेटा बेटी होता है, पगला गई हो, ये बाबा जी लोग के चक्कर में पड़ी हो। एक काम करो, वो फल वोल खाओ मत, क्या करो गैया को खिला दो। गैया भी तो बहुत दिन से बच्चा बच्ची नहीं दे रही है, तो उसी को खिला दो, देखो बछड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। पंडित जी से झूठ बोल दो कि फल खा गए, और एक काम करो मायके चले जाओ, और तुम्हारी जो बहन है उस बहन से पहले से कई बच्चे हैं, उसी का एक बच्चा ले लेना, बोल देना कि बेटा बेटी मेरा है। सुन करके बड़ा आनंदित हुई और वही उपाय में लग गई। कथा यह कह रही है कि जीवन में हम दुख दूर करना चाहते हैं, पर तरीका ठीक नहीं रहता। धुंधली ने फल गौ माता को खिला दिया और बहन से बात कर ली। बहन ने कहा हाँ हाँ हम अपना बेटा तुमको दे दूंगी, चिंता न करो। पंडित जी ने पूछा क्यों धुंधली देवी फल खा ली? हाँ हाँ खा ली, बहुत बढ़िया से खा ली। और धीरे धीरे 1 महीना 2 महीना 4 महीना बीता। धुंधली ने कहा जा रही हूं मायके। अब मायके के नाम पर तो माताओं का अगर बुखार भी है तो कम हो जाता है ना जी। इतना खुशी कहाँ मिलेगा जहां मायके के नाम पर मिलता। खुश हो गई, जल्दी मायके जाना है। मायके पहुंच गई। पंडित जी सोच रहे हैं
अब हमारा 4 महीना का बेटा हो गया, 5 महीना बाद बेटा हो जाएगा, वो तो फल गाय को खिला दिए। धीरे धीरे 9 महीना पूरा भया और भगवान की ऐसी कृपा भई कि आज जो गैया को फल खिला दी, उसी गैया ने एक बछड़ा को जन्म दिया। लेकिन संत का आशीर्वाद था, संत का फल था, 2 रूप में। ऊपर जो है गौ का भेष था, दोनों कान गौ का, मुख गौ का और आधा तन मनुष्य का। इसीलिए नाम पड़ गया गौकर्ण जी महाराज। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। इतना धीरे जय बोलने वाले की। अब ऐसा भैया कि पंडित जी ने पता लगाया, धुंधली देवी जी ने कहा कि हाँ चिंता न करिए, कल आ जाऊंगी, आपको भी बेटा हुआ है। बेटा तो हुआ नहीं था, अपने बहन का बेटा ले ली पोषबालक में और झूठ बोल दी कि अपना बेटा। अच्छा ठीक है महाराज, चाहे जैसे भी हो, बेटा भया ना। घर में पहुंचे और धीरे धीरे दोनों साथ रहने लगे। अब कहाँ एक बेटा नहीं हो रहा था, 2-2 बेटा घर में हो गए। अब तो आनंद का बात है, खूब खुशी में पंडित जी पंडिताइन जी रह रहे हैं। लेकिन नाम रखने की बारी आई तो धुंधली ने कहा मैं नाम रखूंगी जी। पंडित जी सोचे कि मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली ने कहा ओ पंडित जी, 9 महीना मैं कष्ट झेली हूं और नाम आप रखिएगा। नामों मैं रखूंगे। हाँ हाँ ठीक है, रख लो, जो नाम रखना है रख लो, कोई बात नहीं। नाम रखने का आदेश मिला है। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटा का नाम धुंधकारी। धुंधकारी अब नाम रखा गया। एक बेटा का नाम गौकर्ण और एक बेटा का नाम बोलिए धुंधकारी। दोनों बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सूत जी कहते हैं सनक आदि ऋषियों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दोनों के गुण कर्म स्वभाव में अंतर भया। एक महान पंडित भय और एक महादुष्ट निकला। गौकर्ण गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। व्यास जी ने कहा कि महाखल हुआ। और एक बात आपको निवेदन कर दूं, सब घर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ घर में जरूर होता है। थोड़ा नोट करिएगा इस बात को। जिस घर में एक लौता बेटा होगा उसके बिगड़ने के चांस बहुत अधिक होते हैं, क्योंकि लाड़ प्यार अधिक होता है ना जी। दादी जी चाचा जी सब प्यार करते हैं, और जितना प्यार दोगे 5 बरस के बाद बच्चों का जीवन गड़बड़ होगा। इकलौता बेटा से सावधान रहना चाहिए, उनके बिगड़ने का चांस बहुत अधिक होता है। सब में नहीं है पर बहुत सारे हैं। आज इकलौता था धुंधकारी, महादुष्ट निकला। थोड़ा बड़ा हुआ लगा गोली खेलने, और क्या करने लगा, झूठ का ताश खेलने लगा। झूठ का ताश देखे हैं ना, माचिस का सलाई का, उसको बना के बच्चा लोग खेलता है।
लगा गोली खेलने, लगा ताश खेलने। और एक दिन बगल वाले घर में चोरी किया। मैया ने कहा अच्छा चोरी किया, अच्छा बच्चा है कोई बात नहीं सुधर जाएगा। बड़ा हुआ थोड़ा और चोरी करने लगा, अच्छा सुधर जाएगा। अगर उसी दिन उस बच्चा को माँ डांट के फटकार के उस पर शासन की रहती तो नहीं बिगड़ता, लेकिन धीरे धीरे छोड़ते गई, वह बिगड़ते गया। अब तो महाराज छोटा चोरी करते करते बड़ा चोरी करने लगा। छोटे छोटे बच्चों को मारते मारते बड़े बड़े लोगों को मारने लगा। और यहाँ तक कि शराब पीने लगा, गुटखा चबाने लगा और तमाम तरह के व्यसन और आदत का गुलाम हो गया। चोरी, नशा, बेविचार, हिंसा सब करने लगा। माता पिता इसलिए परेशान थे कि बेटा नहीं था। और आज यह हाल हो गया कि अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों हो गया। पहले क्यों रोते थे कि बेटा नहीं है तो बेटा होना चाहिए, और जब बेटा हो गया तो रो रहे हैं ऐसा बेटा क्यों है। ऐसा बेटा नहीं रहने से बहुत बढ़िया था। पिताजी को परेशान करता है, माल निकालो, पेंशन का पैसा दो, रिटायरमेंट का पैसा दो, जमीन बेच दो, यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ ये काम करेंगे, सब जगह पूंजी डुबा देता है। वैसे चोरों से, वैसे दुष्ट लोगों से संगत भी हो गया। शांति से बैठे रहिए। संवारना चाहा पर धुंधकारी ने नरक बना दिया। माता जी बीच बीच में थोड़ा दबाव दे रही थी, मैया से जबरदस्ती चाबी छीन लिया, जितना माल था सब उड़ाने लगा। पंडित जी परेशान थे कि बेटा नहीं, अब इसलिए परेशान है कि बेटा क्यों है। आत्मदेव जी बड़ी दुखित है और इतना दुखित है आज उदास होकर के बैठे। जो दूसरा वाला बेटा थे गोकर्ण जी अपने पिताजी को रोता हुआ उदास देखे, उनके पास चले गए और हाथ जोड़ के बोले, पिताजी आप दुखित रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। आजकल आप बड़ा उदास रहते हैं, मैं कई महीनों से देख रहा हूं आप किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखित रहते हैं, क्या बात है बताइए। क्या बताएं, मेरे घर को धुंधकारी ने नरक बना दिया है और मैं घर छोड़ करके कैसे वन में जाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं पता नहीं रहा। क्योंकि मेरे मन में इतनी विरक्ति नहीं है कि मैं भजन कर पाऊं। हे गोकर्ण तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, हमको समझाओ। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया जो हम सबके लिए ही बड़ा बढ़िया बात है। ये उपदेश केवल उनका ही नहीं था, हमारे आपके लिए भी है।
हे पिताजी, कहां फंसे हैं आप? किसका बाप, किसका बेटा, कौन शरीर? ये दुनिया वाले से नाता जोड़ रहे हैं। ये स्वार्थी संसार जो रात दिन बात करते हैं, कल उनका स्वार्थ बंद हो जाए फोन नहीं उठाएंगे, कॉल डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जब तक उनसे आपको जो मिल रहा है तब तक आपका है। जिस दिन आपसे मिलना बंद हो जाए तब देखो आपसे वो कितना प्यार प्रेम करते हैं। ये घर वाले बाहर वाले सबका चक्कर छोड़िए पिताजी, ये सब स्वार्थ का मेला खेला है। कोई किसी का हृदय से नहीं है, हृदय से तो सब बस स्वार्थी हैं। स्वार्थ का लीला है। आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी। देह स्थिति मांस रुधिरे अभिमतिम त्वज त्वं जाया सुतादेशो सदा ममतां विमुच्यः पश्यनिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। पिताजी, मैं तो एक बात कहता हूं, पहले तो शरीर के प्रति हमारा जो देह अभिमान है इसको हटाइए। पहले पिताजी यह समझिए कि मैं शरीर नहीं हूं। जानते हैं हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। ये हाथ मेरा है, ये कान मेरा है, ये मस्तिष्क मेरा है, ये धड़कन मेरा है, यह देह मेरा है, मेरी है। यही सबसे बड़ी भूल है। ये आपका रहता तो हमेशा रहता, फिर क्यों छूट जाता है? आप शरीर नहीं है, आप क्या है? शुद्ध चेतन आत्मा है। आप एक जीवात्मा है, इस शरीर में आकर के फंसे हैं। जैसे पिंजड़ा में पंछी रहता है, आप इस पिंजड़ा में फंसे हैं पिताजी। आप पिंजड़ा को ही आप मान बैठे कि मैं ही हूं। अरे नहीं, पिंजड़ा अलग है, आप अलग है, शरीर अलग है, आप अलग है। आपकी भूल यह है कि शरीर ही आप मान बैठे कि मैं ही शरीर हूं। इस शरीर को चाहे पंडित जी बोलो, चाहे ज्ञानी जी बोलो, चाहे संत बोलो, चाहे दुबे जी बोलो, चाहे तिवारी जी बोलो, चाहे जो जी बोलो, ये शरीर चाहे किसी भी कुल वर्ण का हो, तीन ही गति होती है इस शरीर की। जला दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, जला दोगे तो राख हो जाएगा, और धरती में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगा, और पानी में डाल दोगे तो मछली और जानवर खा जाएंगे। चौथी गति शरीर की नहीं होने वाली है। इसलिए जिनको तुमने अपना माना है वो तुम्हारे हो सकते हैं क्या? आप कभी घर के एकांत में बैठ करके आंख बंद करके विचार करिएगा, तब बात समझ में आने लगेगी। मैं यदि आंखें हूं तो आंखें अंधी हो जाती है, मैं उन्हें रोक क्यों नहीं पाता? मैं अगर कान हूं तो कान बहरे हो जाते, मैं क्यों नहीं रोक पाता? मैं शरीर हूं तो शरीर बीमार क्यों पड़ जाता? ये तो अस्थाई नहीं है इसका मतलब। तब पता चलेगा कि नहीं नहीं, बात जरूर कुछ गड़बड़ है। जिज्ञासा होनी चाहिए, अंदर से प्रश्न उठना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह कथा बड़ी अद्भुत है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर अपने पिताजी को समझाया।
अगर मैं शरीर हूं तो जब बिछावन पर जा करके सो जाते हैं तो सोते समय कहां चले जाते हैं? रात्रि में 10 बजे सोइए, 4 बजे जगे, उसके बीच में कहां चल जाते हैं? कुछ होश रहता है? हाँ? उसमें आपका कितना करोड़ का टर्नओवर है, बीच में रहता है कहीं? बिल्कुल खाली खाली। रात भर विचार किए, खूब विचार करके सोए, 10 बजे तक विचार किए, उस प्रॉपर्टी को लेना है और इतना पैसा आ गया है, वहां पेट्रोल पंप डालना है। रात भर विचार कर करके सोए, सोए तो सोए रह गए। सुबह क्या हुआ? राम नाम सत हो गए। सोते समय हम कहाँ चले जाते हैं? जन्म से पहले क्या था, मरने के बाद कहाँ जाता हूँ? 45 मिनट अपने आप से अगर जीवन में पूछिएगा, ये सब क्या है? संसार मकान मेरा, मैं लेकर जाता क्यों नहीं? तो आपकी आत्मा से केवल एक ही आवाज निकलेगी, जो असली घर है उसको खोजा जाए, जो अस्थाई घर है, जिस घर को पा करके जीव धन्य धन्य हो जाता है। जब से वो घर, वो पिया का घर, वो पति परमात्मा का घर से यह जीवात्मा बिछड़ा है, तब से बेचैन है और बेचैन ही रहेगा। इस संसार में कोई भी वस्तु के, व्यक्ति के पीछे भाग जाओ, आपको चैन मिलने वाला नहीं है। सपना हो नहीं आराम जगत में, आराम तो राम के पायन में, आराम तो राम के पायन में। संसार में कहीं सुख नहीं है, केवल परमात्मा के चरणों में सुख है। जिसको तुमने अपना माना है, यह तो वहम है आपका, एकदम नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनाना भी धर्म है, पत्नी और बच्चों से प्रेम निभाना भी धर्म है, दुकान पर 8 घंटे बैठ करके सामान बेचना भी धर्म है। जो भी कमावे उसके पति बच्चे परिवार में समर्पित करे, ये भी धर्म है। लेकिन ये सब करते करते इनके बगैर मैं रह नहीं सकता, ऐसा सोचना, चिंतन करना ही अधर्म है, बंधन का कारण है। मन में विचार करे, शरीर का धन है, शरीर का पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है, लेकिन आत्मा का संबंध तो केवल गोविंद से है। आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से होना चाहिए, संसार से नहीं। केवल भगवान से आत्मा का संबंध होना चाहिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे भैया, उम्र धीरे धीरे।